मॉडल लेंगे निकल रही है सीधी भी निकल जाएगी मोड़ ही ठीक रहेगी ये कितना बैठ ला दे क्या ला दे भाई चौटाला साहब राम राम। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी कोई नहीं राम राम जी रख लेना क्या प्रयोजन था, किस तरह आना हुआ? हाँ जी। आज का दौरा कैसे आना हुआ, किस राज्य से घूम रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा होगा? मैं राजनीतिक आदमी हूँ और राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मेरे संगठन की जो बुनियाद है, कार्यकर्ता है, मैं उनका आभार व्यक्त करने आया। बाबा राम रहीम को पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए पैरोल दे दी गई है, क्या बीजेपी को इसमें सफलता मिलेगी? हैं? बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई है पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए, आपको लगता है कि बीजेपी इस मिशन में कामयाब होगी? समझा नहीं क्या है? बाबा राम रहीम को पैरोल दे दी गई है पंजाब में इलेक्शन को देखते हुए, आपको लगता है कि इससे पंजाब इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा? मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि जेल में जो मुलजम हैं उन सबको छोड़ दे तो क्या इससे कोई लाभ मिलता है? उससे लोगों में और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती है। चर्चाएं ये भी चल रही है कि आईएनएलडी और जेजेपी का आने वाले समय में गठबंधन होगा, क्या ये अफवाहें हैं या इस पर आप क्या कहना चाहोगे? दिग्विजय ने बोला है कि चौटाला साहब चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मज़हब को मानता है, किसी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, रेगर है, खटीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, लुहार है, सुनार है, मणिहार है, ब्राह्मण है, बनिया है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीरा है। आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा लुटेरी सरकार से दुखी है, परेशान है, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ करना है। सर, रजिस्ट्री घोटाले में दुनिया भर के मतलब पूरे पटवारी हुए, तहसीलदार हुए, सारे इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो कहाँ देखते हैं इसको? रजिस्ट्री घोटाले में पूरे हरियाणा से पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सारे इन्वॉल्व पाए गए हैं,
आज चार्जशीट होने जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं इसको रजिस्टर और में? इसी सरकार के हलकों में नहीं जा सकते। चौटाला साहब भविष्य में विलय होगा या नहीं होगा आने वाले समय में जेजेपी और आईएनएलडी का सवाल थोड़ा सा है जेजेपी और आईएनएलडी का विलय हो सकता है जी? या नहीं हो सकता, सवाल ये है चौटाला साहब। इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने बोला है जी कि जेजेपी में आईएनएलडी मिल जाएगी 2024 तक। है 2024 तक जो आईएनएलडी है वो जेजेपी में मिल जाएगी, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने बोला है। आपको पलट के उससे पूछना चाहिए था कि जो जेजेपी के लोग हैं वो आईएनएलडी को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज और धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर चौधरी साहब यानी आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा कि हम किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करें। ठीक तो सर पंजाब में जो आपका पुराना सहयोगी दल था, क्या उसके साथ अभी लगा जाएगा पंजाब इलेक्शन के लिए? पंजाब इलेक्शन में हम श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। सर पेंशन की बात करते हैं। पेंशन जो है 2 लाख रुपए तक का सरकार ने क्राइटेरिया कर दिया है कि जिसकी भी हस्बैंड वाइफ की पेंशन जो है 2 लाख से ज़्यादा होगी उसकी पेंशन नहीं बनेगी। सर आप तो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने चुनावी वायदा जो किया था उसमें तो पेंशन बढ़ाने का वायदा था जी। और सत्ता प्राप्ति के बाद उल्टी पेंशनें काटी जा रही। तो इन लुटेरों से लोगों का मन बुझ गया है। सर जेजेपी ने एक जुमला दिया था कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन वो अब एक जुमला ही साबित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें देश के संविधान का ज्ञान नहीं। भारतवर्ष एक सेकुलर देश है, सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे हैं और इस देश में सत्ता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष जब अलग हुआ अंग्रेज से तो इन्होंने एक कायदा बनाया था कि देश का हर नागरिक को समान इख्तियारात होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जैसे यूपी और एक मिनट जी बोले। जी बोलिए। बोलिए। जी जैसे यूपी और पंजाब में जो अभी इलेक्शन होंगे सर, वहाँ पे आप किनको समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जो है हम उनका विरोध करेंगे। ठीक है। ठीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, लुहार है, सुनार है, मणिहार है, ब्राह्मण है, बनिया है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीरा है। आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा लुटेरी सरकार से दुखी है, परेशान है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करना है। सर रजिस्ट्री घोटाले में दुनिया भर के मतलब पूरे पटवारी हुए, तहसीलदार हुए, सारे इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो कहाँ देखते हैं इसको? रजिस्ट्री घोटाले में पूरे हरियाणा से पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सारे इन्वॉल्व पाए गए हैं। आज चार्जशीट होने जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं इसको रजिस्ट्री और में? इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग करते हैं और इसलिए आज लोगों से इनका मन बुझ गया है। चौटाला साहब सवाल तो अभी बाकी है कि अफवाहें जो चल रही हैं जेजेपी और आईएनएलडी का आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में बदलाव आते रहते हैं, लोग एक दूसरे दलों को छोड़ करके दूसरों में शामिल होते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर वो दोबारा छोड़ के भाग जाते हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आज कोई पायदार नहीं है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी आज हालत ये है कि इवन मुख्यमंत्री को भी उसके क्षेत्र में लोग उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दे रहे। ये चुने हुए जो प्रतिनिधि है, जो सरकार में है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते।
चौटाला साहब भविष्य में विलय होगा या नहीं होगा आने वाले समय में जेजेपी और आईएनएलडी का सवाल थोड़ा सा है जेजेपी और आईएनएलडी का विलय हो सकता है जी? या नहीं हो सकता, सवाल ये है चौटाला साहब। इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने बोला है जी कि जेजेपी में आईएनएलडी मिल जाएगी 2024 तक। है 2024 तक जो आईएनएलडी है वो जेजेपी में मिल जाएगी, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने बोला है। आपको पलट के उससे पूछना चाहिए था कि जो जेजेपी के लोग हैं वो आईएनएलडी को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज और धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल